आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है। जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी शक्ति है, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। अब वक्त आ गया है कि आप अपना जादुई जीवन शुरू होने दें। रॉन्डा बर्न का इरादा है अरबों लोगों को आनंद प्रदान करना। उन्होंने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की थी, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी द सीक्रेट पुस्तक प्रकाशित हुई, जो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन चुकी है और 46 भाषाओं में उपलब्ध है। शक्ति पुस्तक में रॉन्डा बर्न ने अपने निरंतर अभिनव कार्यों की कड़ी में संसार की महानतम शक्ति के रहस्य को उजागर किया है। यह पुस्तक सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति के बारे में है। शक्ति का दोहन करके आप अपनी हर मनचाही चीज प्राप्त कर सकते हैं। इस शक्ति के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। वास्तव में इस शक्ति के बिना इस संसार में एक भी मनुष्य पैदा नहीं हो सकता था। हर खोज, आविष्कार और सृजन इसी शक्ति के कारण संभव हुआ है। इसी शक्ति से आदर्श स्वास्थ्य, मधुर संबंध, मनपसंद करियर, सुखी जीवन और जो चाहो वो बनने, करने और पाने के लिए धन की प्राप्ति होती है। अपने सपनों का जीवन हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर अच्छी चीज पाने की शक्ति आपके ही तो भीतर है। किसी भी चीज का सृजन करने और किसी भी चीज को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो है शक्ति। तो आइए शुरू करते हैं रॉन्डा बर्न द्वारा लिखी हुई एक अद्भुत किताब, शक्ति। मैं क्रांति बोरा आप सभी का अपने चैनल केबी मिसलेनियस में तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। प्रस्तावना: आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनपसंद चीजें हासिल कर सके। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहे। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन और संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सभी सपने साकार कर सके। सारे सपने। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है, तो आपको सैर सपाटे के लिए बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है, तो आपको व्यवसाय करने के लिए बनाया गया है। अगर आप डांस करना चाहते हैं, नौकायान पे जाना चाहते हैं या इटालवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं, तो यकीन मानिए आपको इसी के लिए बनाया गया है। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी या आविष्कारक या फिर कलाकार बनने की इच्छा है, तो आपको इसके लिए ही बनाया गया है। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने के लिए भी बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर परेशानियां आपके जीवन में चुनौतियां बनकर आ सकती हैं। उन चुनौतियों को भी खास आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आप अपना विकास कर सकें। लेकिन यह ना भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है, न कि समस्याओं और चुनौतियों से भरे जीवन को जीने के लिए। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है।
आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसे जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हों और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड्स पर क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए भी नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए भी नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं, बल्कि आपको बेफिक्र होकर खुशी, स्वास्थ्य, जिंदादिली और रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए बनाया गया है, क्योंकि आपका जीवन अद्भुत जीवन है। आपके मन में जो कुछ भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति, जी हाँ, सिर्फ आपके और सिर्फ आपके भीतर है। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति पर असीम ब्रह्मांड में जो कोई शासन कर सकता है ना, वो आप ही हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड कहते हैं कि एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का एक हिस्सा हैं। रोंडा कहती हैं कि मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जितना जीवन आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी कहीं अधिक आसान है जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है। तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होता देखेंगे और फिर आपको आपका जीवन अद्भुत दिखने लगेगा, क्योंकि आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। अब आप अपना जादुई जीवन शुरू होने दें। तो मेरे साथ बने रहें ताकि हम जान सकें कि यह शक्ति कौन सी है। मैं नहीं जानता कि यह शक्ति कौन सी है, मैं तो केवल जानता हूँ कि यह है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का कहना है, जीवन सरल सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल 2 ही तरह की चीजें होती हैं, या तो वो सकारात्मक होती हैं या फिर वो नकारात्मक होती हैं। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर है या फिर कटु। आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या फिर बुरे दिन। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है और आपको यह बात मालूम होनी चाहिए। जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में अक्सर ये विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है। और आप सही सोचते हैं, वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम ही नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही था। सच तो ये है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से वो अपने जीवन में हर चीज को प्राप्त करते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक,
धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी कूल बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह सच बात है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन यह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है और प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम की शक्ति अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। प्रिंटिस मलफूड, नव विचारवादी लेखक। संसार के महानतम चिंतकों और धर्मगुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं के साथ प्रेम करना नहीं, बल्कि इससे कुछ बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है। प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह होती है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती और इस पर शंका करना बहुत ही नाइंसाफी होगी। यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति का प्रमाण संसार में हर जगह देख सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया? प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हो पाया है। यदि राइट्स बंधुओं को प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में उड़ नहीं पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि या प्रकाश के बिना कैसे रहते? हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें या फिर शहर ना होते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर या फिर आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा संबंधी कोई भी सामग्री नहीं होती। शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं होता। कोई पुस्तक, पेंटिंग या संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया गया है। अगर आप अपने चारों ओर नजर डालें तो आप देखेंगे कि मानव निर्मित जो भी चीजें आप देखते हैं, उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं था। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो एक कवि हैं, कहते हैं, अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी, जो कि एक सत्य बात है। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही तो उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिल भी नहीं पाते। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति होती ही नहीं। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति इस दुनिया में नहीं होती।
आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते, प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यही आपके मन में कुछ बनने, कुछ करने और कुछ पाने की इच्छा को जगाती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन, दौलत, करियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति एक ही शक्ति है और वह है प्रेम की शक्ति, जो आपके भीतर ही है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और आपके भीतर ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते? इन सब का जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है। आपको यह एहसास हो या ना हो, आप जीवन में हर दिन हर पल यह विकल्प चुनते हैं, इसका कोई अपवाद नहीं। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपके प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से आपने प्रेम किया है और आपने इसका दोहन किया है, इसका आह्वान किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है तो वो भी इसीलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की शक्ति का प्रयोग नहीं किया और आपने उसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुत संख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ तौर पर नजर आती है। पियरे टीलहार्ट दे जॉर्डन कहते हैं कि प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। इन बातों को अच्छे से समझ लें क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करेगी। प्रेम का नियम। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड्डयन प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिकी के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड्डयन विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है। इसी वजह से सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका हुआ है और इसी की वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को सौर मंडल में कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में भटकने नहीं देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधे और खनिज को पृथ्वी पर रोके हुए रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, बीज मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है या हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों और आकाश के सभी पक्षियों में सक्रिय रहती है, जिस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने
और समूह, झुंड व समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर और आपके ग्लास के पानी को रोके रखती है। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से ही कायम है। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही साझी रुचियों के हितों वाले लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए तो प्रेरित करती है। यह शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जाने के लिए डुबाती है। यही शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, संगीत की शैलियों और पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है। आकर्षण की प्रबल शक्ति ही आपको आपकी प्रिय चीजों और स्थानों की ओर खींच लेती है और यह शक्ति जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों की ओर खींचती है, आकर्षित करती है। प्रेम की आकर्षण शक्ति। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है? आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पाक कला और पकवान से प्रेम कर रहे होते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस ही नहीं होता। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे ही होते। तब आप यह जान ही नहीं पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं हो पाते। यही सर्वशक्तिमान नियम है। असंख्य आकाशगंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज को सामंजस्य में यही नियम रखता है। यह ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है और हर चीज को संचालित करता है और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कहता है, समानता से समानता आकर्षित होती है। आपके जीवन में अगर हम ये देखें तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिल जाता है। आप जीवन में जो कुछ भी दे रहे हैं वही आपके जीवन में लौट कर आ रहा है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम द्वारा उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री आइजैक न्यूटन ने ये बात हम सबको सिखाई है। देना और पाना, क्रिया की प्रतिक्रिया। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज दी है उसी के समान चीज आपको मिलेगी। यदि आप प्रेम देंगे तो प्रेम ही आपको मिलेगा। आप जीवन में जो भी देते हैं वह आपकी ओर अवश्य लौटता है। यही सृष्टि का भौतिक शास्त्र है और यही सृष्टि का गणित भी। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलेंगी। अगर आप नकारात्मकता देंगे तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलेंगी। सकारात्मकता देने से अच्छी चीजों से भरा जीवन आपको मिलेगा और नकारात्मकता से आपको बुरी चीजों से भरा हुआ जीवन मिलेगा। तो सवाल फिर उठ खड़ा हुआ कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते कैसे हैं? इसका जवाब सरल है, अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा। हर पल आप या तो सकारात्मक विचार सोच रहे हैं या नकारात्मक। तो जो भी भावनाएं आपके मन में है, अगर वो सकारात्मक है तो सकारात्मकता दे रहे हैं और यदि नकारात्मक है तो नकारात्मकता दे रहे हैं। और वे सकारात्मकता और नकारात्मकता इसी से तय होता है कि आपको आपके जीवन में क्या मिलने वाला है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आती हैं वे आपके दरअसल विचारों और भावनाओं के द्वारा ही आकर्षित होती हैं। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिली है और हर चीज मिलेगी। ईसा मसीह ने कहा था, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदिन मिलेगा। आप जो देते हैं वही पाते हैं। मकान बदलने वाले किसी दोस्त की अगर आप मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलने लगेगी। परिवार के किसी सदस्य पर अगर आप क्रोधित हो जाएंगे
तो क्रोध आपके जीवन में तुरंत ही लौट आएगा। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। हर पल, हर क्षण आप अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं और उसका आधार आपकी भावनाएं हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं, उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित कर लेंगे जिसकी वजह से सचमुच आपका दिन मुश्किल, तनावपूर्ण बन जाएगा। दूसरी ओर यदि आप यह सोचेंगे और महसूस करेंगे कि मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देंगे। क्या आप जानते हैं आप एक चुंबक हैं? आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको जीवन में वही चीजें दे रहा है जो आपने दी हैं। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं, वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन, दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे, तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों को, लोगों को, घटनाओं को, धन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे अगर आपने जरा भी, एक भी क्षण नकारात्मक चीजों के बारे में सोचा, जिनके कारण आपके जीवन में धन की और खुशियों की कमी हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हूँ। हम इसे स्वीकार करें या न करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। बात 100% सत्य है। जिस तरह यह बात तय है कि आप सोचते और महसूस करते हैं, उसी तरह यह बात भी 100% तय है कि आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हैं या बुरे, वह तो आपके सोचे हुए विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौट कर आते हैं, जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौट कर आती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि अपने विचार और भावनाएं बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन दुखद और नकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक और नकारात्मक विचार क्या हैं? आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के ही शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी तरह कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आपके विचारों से ही तय होगा कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। तो चौकन्ना रहे। लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं और नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में। यह पता लगाना इतना ही आसान है। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर में इसके बारे में सोचें। आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते, है ना? हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। जब आप अपनी
मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वे बहुत पसंद हैं, तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको आपकी प्रिय चीज मिल जाएगी, यानी सुंदर जूते। जब आप अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो, लूट मची है, तो आपके विचार नकारात्मक हैं। ये नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अनचाही चीजें मिलेंगी, यानी महंगी चीजें। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं। इसी वजह से वह नकारात्मक चीजों और अप्रिय चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस तरह अनजाने में वह खुद को जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर लेते हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं, वे प्रिय चीजों के बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। सोफोक्लीज ने कहा था, केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला सकता है, और वह शब्द है प्रेम। अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यवसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, तो आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं, तो आप किसी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय भी आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट पर देर से पहुंचे, ट्रैफिक जैम में फंस गए या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए। जाहिर है ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनसे प्रेम नहीं करते, है ना? दिन भर में ऐसी बहुत सी छिटपुट अप्रिय चीजें होती हैं और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में बात करते रहेंगे, तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज भी आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएगी। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं और चीजों के बारे में बात करें। उस अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें जिसमें सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना अधिक पसंद है। इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीजों को लेकर आना चाहते हैं, तो आपको प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करनी चाहिए। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं, तो सिर्फ अप्रिय चीजों के बारे में ही बोलते रहते हैं, तो वास्तव में आप खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज के बारे में बात करते हैं, तो आप हर बार उस पिंजरे में एक और छड़ी लगा देते हैं और अपने ही हाथों अपने हितों पर ताला लगा देते हैं। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातें करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं और उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उस पिंजरे के छड़े तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा। ईसा मसीह ने कहा था, तब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो चाहें, आपके सामने चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। यकीन नहीं आता? मैं एक महिला को जानती हूँ
जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में उसके बच्चों के साथ अकेला छोड़ गया। बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध या फिर किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसका एक नया आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपने में इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का भी स्वप्न देखा था और इसके बारे में भी वह सकारात्मक विचार रख रही थी और सकारात्मक शब्द बोल रही थी। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने पासपोर्ट का आवेदन दे दिया था और उसे पासपोर्ट मिल भी गया था। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीजें खरीद ली जिनकी जरूरत उसे अपनी सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने हुए एक सुंदर घर में रह रहे हैं। यह महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी उसके बारे में उसने ना तो कोई शब्द कहा और ना ही उसके बारे में उसने कुछ सोचा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने का विकल्प। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुखों से आजाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आप में अपनी प्रिय चीज के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस करना होगा। सेंट पॉल ने कहा है, प्रेम नियम की परिपूर्णता है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भावनाओं की शक्ति हमारे जीवन को बदल सकती है। बीते अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह भी है। आपके मन में जो कुछ भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आप जीवन में हर चीज, हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं, इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, तो इसका दोहन करें या नहीं, यह भी आप ही चुनते हैं। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। आप जीवन में जो कुछ भी देते हैं वही जीवन आपको लौटाता है। अगर आप सकारात्मकता देंगे तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलेंगी। अगर आप नकारात्मकता देंगे तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलेंगी। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता है। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौट आएंगे, जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें, अपनी प्रिय और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें और इसी तरह अपनी प्रिय चीजों को अपने जीवन में ले आएं। आप में अपनी प्रिय चीज के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है।
इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम देते हैं तो आप प्रेम ही पाते हैं। सृष्टि की सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल आप कर रहे हैं और वो है प्रेम। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। वीडियो को लाइक करना न भूलें और हाँ, अपने सगे संबंधियों से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि प्रेम को बांटना बहुत ज़रूरी है ना? अगले वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अलविदा।